हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं XUV 7XO AX7T के बारे में। ये है इसका काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट एंड इसमें आपको फीचर्स भी काफ़ी सारे मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं गाड़ी की चाबी से। चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है, मैं इसमें जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे बूट अनलॉक एंड यहाँ से आप एयर कंडीशनिंग वगैरह ऑन कर सकते हो। महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी एंड पीछे से आपको ये चाबी कुछ ऐसी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ये की चेन होल्डर मिल जाएगा। अब बात करते हैं चाबी के कुछ और फीचर्स की। तो आप अनलॉक बटन को होल्ड करके रखोगे तो आपका ड्राइवर वाला ग्लास थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। आपका सनरूफ का कर्टेन पहले ओपन होगा, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सनरूफ का कर्टेन ओपन हो रहा है एंड उसके बाद जो पार्शियल ग्लास है वो आपका ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। सिमिलर वे में आप लॉक बटन को होल्ड करके रखोगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सनरूफ आपका बंद होगा एंड ये ड्राइवर ग्लास भी कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो ये इसकी चाबी की फीचर्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले गाड़ी की हेडलाइट्स में आप यहाँ पे देखोगे ये आपका ये DRL सेटअप हो जाएगा कुछ इस तरीके का। इंडिकेटर्स में बता देता हूँ, इंडिकेटर आपको यहाँ मिलते हैं डायनामिक स्वाइप बेस्ड। ये आपकी हेडलाइट हो जाएगी LED प्रोजेक्टर बेस्ड हाई बीम लो बीम एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बूस्टर हेडलैम्प। तो जो AX7T है इससे ही आपको ये बूस्टर हेडलैम्प मिलना स्टार्ट होते हैं। इसके नीचे वाले मॉडल्स जो आते हैं AX7 उसमें ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। ये नई वाली महिंद्रा की ग्रिल हो जाएगी जिसमें महिंद्रा का लोगो, 540 डिग्री कैमरा, इसमें आपको ट्रांसपेरेंट व्यू भी मिलता है, इसलिए आपका 360 के साथ ये 180 एक्स्ट्रा हो जाता है जो कि 540 डिग्री कैमरा को कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपका फॉग लैम्प एंड ये हो जाएंगे आपके कॉर्नरिंग लैम्प। नंबर प्लेट की जगह आपको रडार भी मिल जाएगा। ऊपर आपको कैमरा बेस्ड चीज़ है क्योंकि AX7T से ही आपको ये एडास वाले फीचर्स मिल जाते हैं। जो AX7 आता है उसमें ये चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो ये हो गया इसका हेडलाइट सेटअप, ग्रिल एंड कंप्लीट इसकी फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो जैसे ही आप कोई भी महिंद्रा की गाड़ी का बोनेट ओपन करोगे आपके हज़ार्ड फ्लैश होना चालू हो जाएंगे एंड ये डायनामिक इंडिकेटर आपको अभी क्लियरली विजिबल होंगे। यहाँ पे बात करते हैं इस इंजन की। ये है 2.2 लीटर का डीजल इंजन, प्रोड्यूस करता है 182 bhp एंड 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। मैनुअल में 450 आपको मिलने वाला है, ऑटोमेटिक में हमारे पास है अभी इसका डीजल ऑटोमेटिक, तो इसमें आपको ये 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। साथ ही में इस वेरिएंट से आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शंस भी मिलना चालू हो जाते हैं। इसके नीचे वाले वेरिएंट में आपको ऑल व्हील ड्राइव का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड आई थिंक टॉप मॉडल जो सेकंड टॉप मॉडल है AX7T और L, इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल में ऑटोमेटिक मिलते हैं, मैनुअल ऑप्शंस आपको शायद नहीं मिलते, वो कंफर्म आपको भी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं तो प्रॉपर आपको इंसुलेशन मिल जाता है जो कि कैबिन नॉइस को रिड्यूस करेगा। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं और बाकी डिटेल्स की बात करते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने बोनेट क्लोज किया आपके इंडिकेटर्स फ्लैश होना बंद हो चुके हैं। यहाँ पे जो ग्रिल है ये आपकी पूरी ग्लॉस ब्लैक में दी गई है, जो ये इंसर्ट्स हैं एंड पीछे वाला पार्ट आपका ब्लैक मैट में दिया गया है। यहाँ पे आपका टोइंग हुक इंटीग्रेटेड है। इसी के साथ हम इसके डोर हैंडल्स की बात करते हैं। तो डोर हैंडल्स में जैसे ही आप अनलॉक करोगे आपका पहले सिर्फ ड्राइवर वाला हैंडल बाहर आएगा, एक और बार जब आप प्रेस करोगे तो आपके पीछे वाले एंड बाकी हैंडल्स भी बाहर हो जाएंगे। तो ये आप अंदर से जाके सेटिंग में चेंज कर सकते हो। ग्लास एरिया की बात करेंगे तो ग्लास एरिया आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। सेंसर दिए गए हैं जिसमें आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर के सेंसर्स हो जाते हैं एंड यहाँ पे आपके फ्रेमलेस वाइपर एंड 2 वॉशर आपके इंटीग्रेटेड है। इसी के साथ बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल की। तो इसमें आपको टायर प्रोफाइल जो टॉप मॉडल है उससे 1 इंच कम मिलती है, 235/60 R18। 18 इंच का सेटअप इसमें मिलता है। टॉप मॉडल में आपको 19 इंच का मिलता है। डुअल टोन डायमंड कट में कुछ ऐसा फिनिश दिया गया है, 5 नट महिंद्रा की बैजिंग एंड अंदर डिस्क ब्रेक, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। रियर में देखेंगे तो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके ऑटो फोल्ड मिरर हो जाएंगे। गाड़ी का कलर आपका कोई भी हो आपको ये ग्लॉस ब्लैक में मिलने वाले हैं एंड इंडिकेटर्स आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। 540 डिग्री का एक मॉड्यूल आपका यहाँ हो जाएगा। कलर्स की बात करते हैं तो कलर्स काफ़ी शानदार आ चुके हैं इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको ये ब्लू दिख रहा है, मिडनाइट ब्लू या नेबुला ब्लू, इसको आप कुछ ऐसा कह सकते हो। एग्जैक्ट कलर कोड आपको अभी स्क्रीन पे मिल रहा होगा एंड जितने भी कलर ऑप्शंस आपको इस गाड़ी में मिलते हैं वो सारे आपको अभी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप अपना फेवरेट कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ए पिलर से लेके आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है जो कि मैट फिनिश में है एंड ये रियर क्वार्टर ग्लास तक कनेक्ट करती है। गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो 4695 mm, अप्रॉक्सीमेटली 4700 गाड़ी की लेंथ है एंड जो बाकी डायमेंशंस है वो अभी आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। बी पिलर, सी पिलर आपके कम्प्लीटली ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं एंड साइड से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार, खूबसूरत और बड़ी भी लग रही है। ऊपर आप देखोगे आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस सिल्वर और ब्लैक फिनिश में आपके रूफ रेल्स हो जाएंगे। सनरूफ दिया गया है एंड ये हो जाएगा आपका शार्क फिन एंटीना। तो ये हो जाएगा गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम मूव करते हैं इसके रियर स्पेस पे। तो रियर में जाके सबसे पहले आप देखोगे AX7T जो कि हमारा ये वेरिएंट है T वाला, T4 टेक या टेक्नोलॉजी जो भी आप कहना चाहो उसको कह सकते हो।
तो उसकी बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। टेल लैंप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो आपका पार्ट है ये हो जाएगा आपका पार्किंग लैंप, ब्रेक लैंप और आपकी रिवर्स गियर की लाइट यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, जिसकी इमेज अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इंडिकेटर की बात करते हैं तो आपको डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, ये देख पा रहे होंगे आप। एंड यहाँ पे आपको डिफॉगर वाला ग्लास, वाइपर, वॉशर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, महिंद्रा की बैजिंग, रियर कैमरा, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट वाली लाइट्स और बटन दी गई है बूट को ओपन करने के लिए। XUV 7XO की बैजिंग। नीचे हम देखेंगे तो ये पार्ट आपका पूरा ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है, जिसमें कुछ इंसर्ट्स दिए गए हैं, 2 पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर इंटीग्रेटेड है। एंड ये वाला जो लोअर पार्ट है ये आपका सिल्वर में दिया गया है, टोइंग हुक आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो ये हो गया इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो उससे पहले महिंद्रा का आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आपको लेफ्ट कॉर्नर पे एक नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप बैंगलोर के आसपास रहते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने बूट स्पेस से। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपकी सीट्स अगर ये पूरी ऊपर है तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ये 240 लीटर्स का स्पेस। इसको फोल्ड करना काफ़ी ईजी है, ये लीवर को पुल करोगे एंड सीट आपकी ये फ्लैट बॉटम में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा फ्लैट बेड बन जाएगा। यहाँ पे आपको ये बूट लैम्प मिल जाएगा, कुछ हुक्स मिल जाएंगे, इसमें आप अपना ये सीट बेल्ट फंसा सकते हो जिससे वो आवाज़ वगैरह ना करे। दोनों साइड सिमिलर चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। पेट्रोल कैप और डीजल कैप आप यहाँ से मैनुअली ओपन कर सकते हो। इन केस अगर कुछ माल फंक्शन होता है तो यहाँ से आप मैनुअली इसको लीवर को खींच के ये कैप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे तो आपके जैक से रिलेटेड सारे टूल हो जाएंगे, वॉल्यूम ट्रायंगल वगैरह। यहाँ से आप इसकी स्टेपनी एक्सेस कर सकते हो जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही होगी। एंड स्टेपनी का साइज़ अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। थर्ड रो वाली चीज़ है, अभी हम अंदर जाके बात करेंगे इसके थर्ड रो के बारे में। तो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं एंड इस तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी आपका फ्यूल टैंक। डीजल पेट्रोल कोई सा भी लो आपको 60 लीटर्स की कैपेसिटी मिलने वाली है, बट डीजल में आपको ये DEF, एडब्लू या यूरिया का इनपुट आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको पेट्रोल में नहीं लगती है क्योंकि ये BS6 फेज 2 डीजल में एमिशन नॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए आपका ये इनपुट दिया गया है। यहाँ पे एड्रेनॉक्स प्लस की बैजिंग मिल जाएगी जो कि महिंद्रा की कनेक्टेड कारटेक ऐप है। ये रियर क्वार्टर ग्लास से लेके आपके ए पिलर तक सेम आपका ये क्रोम फिनिश मिल जाएगा जो कि मैट में दिया गया है। एवरेज की बात करते हैं तो आई थिंक ये 17 किलोमीटर पर लीटर देता है आपको डीजल में। उसका एग्जैक्ट माइलेज अभी आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा। बाकी हम साइड प्रोफाइल में कोई डिफरेंसेस नहीं है, जैसे आपको उस तरफ दी गई है वैसे ही आपको ये मिलने वाली है। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। अभी आपने देखा होगा गाड़ी अनलॉक थी, मैं गाड़ी से थोड़ा दूर गया, ये आपकी लॉक हो जाती है एंड जैसे आप गाड़ी के पास जाओगे गाड़ी खुद से ही अनलॉक भी हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको AX7 से आई थिंक मिल जाती है। तो यहाँ पे अब मैं बताता हूँ इसके दरवाजे के बारे में। तो दरवाज़ा कुछ ऐसा देखने के लिए मिलने वाला है आपको। यहाँ पे पूरा लेदर सॉफ्ट टच दिया गया है, ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में, डोर लीवर, लॉक बटन, स्पीकर हरमन कार्डन की आपको यहाँ बैजिंग मिल जाएगी। तो इसमें आपको टोटल 16 स्पीकर सिस्टम मिलता है जो कि आपको एक थिएटर लाइक एक्सपीरियंस देता है एंड काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रीमियम क्वालिटी भी है। इसी के साथ हम बाकी चीज़ों की बात करेंगे तो आपका ये ब्राउन फिनिश में डोर हैंडल दिया गया है। यहाँ पे पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे। ये आपका वन टच अप एंड डाउन नहीं दिया गया है, इसमें आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ग्रैब हैंडल, ये वाला पार्ट कम्प्लीटली लेदर में सॉफ्ट टच में दिया गया है। बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर एंड एडिशनल स्पेस। तो ये हो जाएगा इसके दरवाजे के बारे में। अब इसकी सीट की बात करते हैं तो सीट आपको ये बेज और ये जो आपका टैन ब्राउन है कुछ इस तरीके की फिनिश में मिल जाएगी। कम्प्लीटली लेदर फिनिश्ड है एंड वेंटिलेटेड सीट आपको ये मिलने वाली है। यहाँ से इसका आप रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड इसी के साथ कंप्लीट इंटीरियर पे मूव करेंगे। तो ड्राइवर डोर ये आपके ऑटोमेटिक डोर हैंडल्स हैं, कुछ इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो एंड जैसी गाड़ी लॉक अनलॉक करोगे तो वो सीमलेसली उसके हिसाब से ऑपरेट करते रहते हैं। यहाँ पे आपको ये एडिशनल चीज़ मिल जाएगी कंपेयर टू दी पैसेंजर डोर। 3 पर्सन मेमोरी सीट्स मिल जाएगी एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे, ऊपर नीचे और रिक्लाइन एंगल 6 वे एडजस्टेबल आपकी सीट यहाँ से हो जाएगी। और यहाँ पे आपको ये नॉब दी गई है जिससे लंबर सपोर्ट आप इसका एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका ड्राइवर ग्लास है वो वन टच अप एंड डाउन है। मैं एक बार टच करूँगा, ये देखिए ये ऊपर जा चुका है। सिमिलर वे में एक सिंगल टच करूँगा तो ये डाउन भी हो जाएगा। बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज़ का लॉक, गाड़ी का लॉक अनलॉक, साइड मिरर्स का फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट, डोर ओपन करने के लिए लीवर, लॉक बटन, ग्रैब हैंडल। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, एडिशनल स्पेस, स्पीकर सिस्टम, ट्विटर और ये वूफर वाला जो सारा सेटअप है आपका 16 स्पीकर का, ये मल्टीपल जगह आपको मिलने वाला है। दरवाज़ों में मिलने वाला है, रूफ में मिलने वाला है, बूट पे मिलने वाला है। तो ऐसा इसका जो प्लेसमेंट है 16 स्पीकर का वो अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि पूरे व्हीकल में कहाँ कहाँ किस तरीके से ये स्पीकर प्लेस्ड है।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं सीट की। तो सीट का जो फिट एंड फिनिश है वो एग्जैक्टली पैसेंजर सीट जैसा ही दिया गया है। ये आपकी कंप्लीटली लेदर में है और ये वेंटिलेटेड सीट हो जाएगी। अभी हमारे पास ऑटोमेटिक मॉडल है, तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड रेड पेडल आपको मिलेगा। यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हो, हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ। ये हो जाएगा आपका एसी वेंट जो सिल्वर इंसर्ट के साथ दिया गया है। ये वाला पार्ट आपका कंप्लीटली लेदर में दिया गया है। ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग में आपको टेल 10 टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, जिसका लीवर आपको यहाँ दिया गया है। इसको आप ओपन करके लॉक अनलॉक कर सकते हो। स्टीयरिंग आपका कंप्लीटली लेदर फिनिश्ड है, डुअल टोन में दिया गया है एंड होल्ड करने में काफ़ी बढ़िया लगता है। अब बात करते हैं इसमें सेंटर पे महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी, एयरबैग मिल जाएंगे एंड यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स है ये सब कुछ आपके प्लेयर से रिलेटेड है। इसमें मोड हो जाएंगे, ये आपके कॉल से रिलेटेड सेटिंग हो जाएगी, वॉइस कमांड एंड यहाँ पे ये वॉल्यूम वाली चीज़ है। एंड यहाँ पे हम राइट साइड में देखेंगे तो ये आपके अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास है ये ऑटोमेटिक वेरिएंट। अगर आप मैनुअल वेरिएंट लोगे तो इसमें आपका अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, जो सिंपल क्रूज कंट्रोल रहता है वही आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपका ये अडास वाली चीज़ हो जाएंगी, जिसमें ये लेन की असिस्ट वाली चीज़ें भी इंक्लूडेड है। ये वाली चीज़ें आपकी MID से रिलेटेड है। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे यहाँ पे आपको ये मेन्यू ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ड्राइवर इन्फो, इसके अंदर जाके हम देखते हैं क्या मिलता है। ये हम ड्राइव इन्फो में गए तो यहाँ पे आपका करंट ट्रिप डेटा वगैरह हो जाएगा, गाड़ी कितनी चली हुई है, कितना एवरेज दिया है एंड कितने टाइम में चली है, वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो ये व्हीकल इन्फो में आप जाएंगे। व्हीकल इन्फो में ये टायर प्रेशर, अभी यूनिट चेंज है इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा एंड इसमें आपको टायर प्रेशर के साथ टायर टेम्परेचर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसी के साथ बाकी चीज़ की बात करते हैं तो किस एंगल पे गाड़ी है एंड यहाँ पे आपका ये DEF का लेवल, क्योंकि ये डीजल मॉडल है। इसके बाद हम बाकी चीज़ की बात करते हैं। हमने व्हीकल इन्फो, ड्राइव इन्फो भी देख लिया, ये आपके एडास वाली चीज़ हो जाएंगी। एंड जैसे आप नेविगेशन में जाओगे तो नेविगेशन में जो आपकी कंप्लीट MID है वो पूरे में मैप्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको रियल टाइम जो डेटा है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अभी इसमें कुछ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आपको ये विजिबिलिटी नहीं मिल रही है मैप्स में। तो इसको मैं कर देता हूँ बंद एंड वापस हम चले जाते हैं इसके किसी भी मेन्यू में। तो अब हम बात करते हैं इन स्क्रीन्स की। ये है आपका 12.3 इंच, ये भी आपका 12.3 इंच एंड ये भी आपका 12.3 इंच। तो जो लास्ट वाली पैसेंजर स्क्रीन है ये कम्प्लीटली आपकी प्राइवेसी स्क्रीन है। अभी आपको यहाँ से कुछ भी विजिबिलिटी नहीं मिल रही होगी, बट जैसे ही मैं अपना फ़ोन यहाँ पे करूँगा ये स्क्रीन आपको विजिबल होना चालू हो जाएगी। अब इसकी लाइट्स ऑन है इसलिए आपको ये MID की ब्राइटनेस कम लग रही होगी। मैं इसकी लाइट्स ऑफ कर दूंगा तो अब आपको ये स्क्रीन कम्प्लीटली विजिबल होगी एंड पहले से काफ़ी बेटर दिख रही होगी। तो इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टॉक्स की। तो यहाँ पे आपके वाइपर की कंट्रोल हो जाएंगे। फ्रंट वाले वाइपर आपको ऑटोमेटिक दिए गए हैं, रियर वाइपर आपको यहाँ से मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा। हेडलाइट की कंट्रोल हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो जाएंगे, ये आपका पार्किंग लैंप हो जाएगा, ये मेन हेडलैम्प हो जाएगा। हाई बीम लो बीम वाला आपको पास भी दिया गया है। यहाँ से आप इसका फॉग लैंप ऑन कर सकते हो। कॉर्नरिंग लैंप जब भी आप स्टीयरिंग वगैरह रोटेट करोगे तो उसके हिसाब से ये काम करेगा। आप जैसे ही इंडिकेटर दोगे तो ये राइट वाला पार्ट में आपका जो इसमें कैमरा लगा हुआ है राइट वाले मिरर में वो ऑन हो जाएगा। लेफ्ट इंडिकेटर दोगे तो ये लेफ्ट वाला व्यू आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा इस स्क्रीन के बारे में। यहाँ आप किस मोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, कितना डीजल बचा हुआ है, ये आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा। राइट साइड में RPM मीटर और किस गियर में गाड़ी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो अभी P लिखा हुआ है, पार्किंग गियर में गाड़ी है। अब ये स्क्रीन की बात करते हैं हम तो ये भी आपकी 12.3 इंच की हो जाएगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलने वाला है। इसी के साथ हम देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या ऐप्स मिलने वाली है। तो आपका एलेक्सा हो जाएगा, क्लाइमेट कंट्रोल हो जाएगा, ड्राइव मोड्स हो जाएंगे, ड्राइवर असिस्टेंस हो जाएगा। ड्राइवर असिस्टेंस में जाके हम देखते हैं तो ये आपके एडास वाली चीज़ें आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल, स्पीड लिमिट, कोलिजन वार्निंग, लेन असिस्ट एंड ड्राइवर अटेंशन। तो वापस में जाते हैं मैप्स में। क्लाइमेट कंट्रोल में ये आपका पूरा AC से रिलेटेड चीज़ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अब आपको सब कुछ टच बेस्ड दिया गया है। तो ये आपका डुअल जोन AC यहाँ अभी लो पे है, मैं इसको चेंज करता हूँ, पहले इसका डुअल ऑन कर देता हूँ। तो अब आप पैसेंजर और ड्राइवर का टेम्परेचर अलग अलग कर सकते हो। आप डुअल ऑफ करोगे जो भी आपका ड्राइवर का टेम्परेचर है वो आपका पैसेंजर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से रियर AC ऑन कर सकते हो, मैक्स AC ऑन कर सकते हो, ऑटोमेटिक AC और ये डुअल AC वाली चीज़ है। यहाँ से AC के मोड्स आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये फ़ैन की स्पीड एंड ये 2 सीट्स बनी हुई है, इसमें आपको ये 3 डॉट दिख रही होंगी, तो ये आपकी वेंटिलेटेड सीट वाले फीचर हो जाएंगे ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। AX7L में आपको रियर वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती हैं, T में आपको सिर्फ फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स ही मिलती हैं। तो ये हो जाएगा इसके AC के बारे में। अब यहाँ पे और चीज़ें देखते हैं। हॉरोस्कोप, जस्ट डायल, ड्राइव मैनेजर, ओनर मैनुअल, सॉफ्टवेयर अपडेट, सराउंड व्यू। ये हो जाएगा आपका 540 डिग्री कैमरा। अभी मैंने ये कैमरा ऑन किया है, आपको ये 360 दिख रहा है। ये आपका फ्रंट व्यू, ये रियर व्यू, यहाँ से आपके चारों टायर का व्यू, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट 3D व्यू। एंड अगर आपको इसका ट्रांसपेरेंट मोड ऑन करना है तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इसको टच करोगे आपका व्हीकल इनविजिबल हो जाएगा एंड जो रोड के नीचे वाली चीज़ें हैं
वो भी आपको मिलने वाली है। तो ये हो जाएगा इसके सराउंड व्यू के बारे में। एंड ऐसे ही इसमें फन एंड वर्क वाली चीज़ें भी दी गई हैं, मैं वो ओपन करता हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, बताता हूँ, आप जो रेगुलर चीज़ें मोबाइल में यूज़ करते हो वो सारे ऐप्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिए, यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब किड्स, सन नेक्स्ट, अडर टाइम्स, अमेजॉन मिनी, एप्पल म्यूजिक, जी, सोनी, यहाँ पे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक, यहाँ पे मैसेंजर। तो जितनी भी चीज़ें आप रेगुलर डे में यूज़ करते हो, जोमेटो, न्यूज़, सारी चीज़ें आपको यहाँ एक ही बार में मिल जाएगी। तो यहाँ से वापस के होम पे जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 12.3 इंच की स्क्रीन के बारे में। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो। आई थिंक इसमें ये ग्रूव मी फीचर भी दिया गया है, तो जो भी आप इसमें गाना प्ले कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी गाड़ी की लाइटिंग कंट्रोल होती है। एंड ये चीज़ आप सिर्फ पार्क मोड में ही यूज़ कर सकते हो, गाड़ी को ड्राइव करते टाइम ये चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ग्रूव मी फीचर के बारे में। एंड एम्बिएंट लाइटिंग आपको AX7L से मिलती है, टी में आपको एम्बिएंट लाइटिंग वाली चीज़ें नहीं मिलती है। यहाँ पे इसकी स्क्रीन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई फन एंड वर्क में, सारी ऐप्स आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो पैसेंजर अपने हिसाब से ये चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। ये देखिए, न्यूज़ से लेके, फेसबुक से लेके, इंस्टा, प्राइम, यूट्यूब, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो ये हो गया हमारी इन स्क्रीन्स के बारे में। डैशबोर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ये पूरा लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है, सिल्वर इंसर्ट के साथ AC वेंट। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है इसकी इन्फॉर्मेशन, ये आपका स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए, हैजार्ड बटन, ये आपका सराउंड व्यू, एंड ये हो जाएगा आपका ड्राइव मोड। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे आपके 4 मोड यहाँ पे आएंगे। जिप मतलब इसमें आपको परफॉर्मेंस कम मिलेगी, फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा मिलेगी। जैप में फ्यूल इकोनॉमी और जो परफॉर्मेंस है वो दोनों बैलेंस रहेगी। जूम में आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा आएगी एंड फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी कम हो जाएगी कंपेयर टू दिस मोड। कस्टम में आप कस्टमली अपना मोड खुद से ही डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि इंजन पावर आपको टॉप वाले मोड की चाहिए, मतलब जूम मोड की चाहिए। ब्रेक्स आपको जूम के चाहिए हैं। क्लाइमेट आपको नॉर्मल चाहिए है। स्टीयरिंग आपको जिप का चाहिए है, तो वो सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड थीम किस मोड की चाहिए वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके ड्राइव मोड के बारे में। यहाँ पे इसको हम प्रेस करेंगे, ये देखिए आपका वायरलेस चार्जर दिया गया है, 65 वाट का टाइप सी चार्जर, एक आपका ये टाइप A वाला पोर्ट, यहाँ पे कुछ स्पेस। गियर लीवर की बात करते हैं तो पार्किंग यहाँ, रिवर्स यहाँ, न्यूट्रल, ड्राइव मोड एंड मैनुअली आपको शिफ्ट करना है तो यहाँ करके प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ये हो जाएगी ऑटो होल्ड बटन, ये आपके इंटेली कंट्रोल। तो जैसे आप वॉल्यूम प्रेस करोगे यहाँ से आप ये नॉब को रोटेट करके इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। ये वाली बटन प्रेस करोगे तो आपका ये पूरा AC पैनल ऑन हो जाएगा। यहाँ से जाओगे तो ये आपका होम आ जाएगा एंड यहाँ से आपके व्हीकल की सेटिंग्स, तो जो व्हीकल की ऐप्स हैं वो सब आप यहाँ से इस बटन से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हो जाएंगे इसके इंटेली कंट्रोल्स। यहाँ पे 2 आपके कप होल्डर दिए गए हैं। ये आर्मरेस्ट देखते हैं फिक्स्ड की स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग वाला आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे की रखने के लिए जगह दी गई है एंड आई थिंक ये कूल्ड वाला आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। इसको वापस हम रख देते हैं वैसे ही उसी तरीके से और इसको कर देते हैं बंद। ग्रैब हैंडल की बात करते हैं तो ये सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। ये आपका स्पीकर वूफर वाला सिस्टम आपको पूरी गाड़ी में कई जगह देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको 16 स्पीकर का सिस्टम मिलता है। जैसे ही आप ये सनवाइजर का जो कर्टेन है वो ओपन करोगे आपकी लाइट्स ऑन हो जाएगी। सेंटर में यहाँ पे आपको ये सनग्लास होल्डर दिया गया है कुछ इस तरीके का, वाइट वाली ये लाइट्स हो जाएंगी LED बेस्ड। इसको प्रेस करोगे यहाँ से आप इसके डोर की सेटिंग्स पे भी रख सकते हो एंड इमरजेंसी के लिए आपको ये बटन दी गई है। एक सिंगल टच करोगे, पहले आपका ये कर्टेन ओपन होगा, एक सर्टेन लिमिट तक जो कर्टेन ओपन हो जाएगा उसके बाद आपका ये ग्लास एरिया ओपन होना चालू हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही आपका कर्टेन मिड के पीछे गया तो आपका ये ग्लास एरिया ओपन हो रहा है। अब वापस जैसे ही ओपन हो जाएगा मैं एक सिंगल टच करूंगा, पहले आपका ग्लास एरिया आएगा एंड पैरेलली कर्टेन भी आके ये क्लोज हो जाएगा। ड्राइवर वाला सनवाइजर देखते हैं तो ये आपको कम्प्लीटली प्लेन दिया गया है। यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिक IRV मिल जाता है जिसमें डे एंड नाइट मोड ये खुद से ही एडजस्ट कर लेता है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट कैबिन। इसमें हम सीट की बात करेंगे तो सीट में आपको थाई सपोर्ट बढ़िया मिलता है एंड प्रॉपर यहाँ बड़ा डेड पेडल दिया गया है, तो आपको ड्राइव करते टाइम ये काफ़ी कंफर्ट इस गाड़ी में मिलने वाला है। बाकी पुरानी 700 के कंपैरिजन में हम इसको कंपेयर करेंगे तो टेक थोड़ा बढ़ चुका है, क्योंकि पहले आपको सिर्फ 2 स्क्रीन मिलती थी, अभी आपको ये 3 स्क्रीन का सेटअप दिया गया है इवन फ्रॉम दी बेस मॉडल। स्टीयरिंग कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, ये ग्लॉसी वाली चीज़ है, थोड़ा सा डस्ट अट्रैक्ट करती है एंड फिंगरप्रिंट वगैरह आपको ईजिली विजिबल होंगे। पुराने वाले स्टीयरिंग में आपको ये चीज़ नहीं मिलती थी, तो अगर आप पुराना वाला स्टीयरिंग लेना चाहते हो तो आपका जो अभी भी AX5 वेरिएंट्स है वहाँ तक आपको पुराना वाला स्टीयरिंग ही मिलता है। AX7 से ये स्टीयरिंग मिलना आपको चालू होता है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट कैबिन। गाड़ी को बंद करते हैं, बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए एंड महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं, बैंगलोर के आसपास रहते हैं, मैं अगेन मेंशन करूंगा, लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं एंड कभी भी शोरूम विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। तो इसका रियर डोर ओपन करके देखते हैं यहाँ क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आप देखोगे
तो ये आपका पूरा लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है, बेज में पूरा लेदर दिया गया है, जहाँ पे आपका आर्म आएगा, पावर विंडोज़ के कंट्रोल, डोर लीवर, लॉक बटन, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, स्पीकर ट्विटर वाला सेटअप। अब सीट्स की हम बात करते हैं, तो सीट्स आपको जैसे आगे फिनिश में दी गई थी लेदर में वैसे ही दी गई हैं, बेज और लाइट वाइट या टैन ब्राउन जो आप कहना चाहो वो कह सकते हो। हेडरेस्ट आपके तीनों सेपरेट और एडजस्टेबल दिए गए हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगे तीनों पैसेंजर्स के लिए, एंड बीच में आपको 2 कप होल्डर के साथ ये आर्मरेस्ट मिल जाएगा। 60-40 का स्प्लिट भी इसमें आपको मिलता है। तो गाड़ी में बैठ के हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके AC वेंट्स हो जाएंगे, सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है। टॉप मॉडल में यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है विथ एक्टिव कूलिंग। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके मैगजीन होल्डर, यहाँ पे आप अपना डिवाइस या टैबलेट वगैरह अटैच कर सकते हो, जो कि आपकी आगे वाली स्क्रीन से सिंक भी हो जाएगा। 65 वॉट का टाइप सी चार्जर, एंड ये हो जाएगा आपको बॉस मोड, जिसको आप प्रेस करके सीट को बहुत ही स्मूथली आगे पीछे कर सकते हो। सिमिलर वे में यहाँ भी चीज़ें मिल जाएंगी आपका डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, 65 वॉट का चार्जर, मैगजीन होल्डर। ये हो जाएगा हमारे सीट्स के बारे में। ऊपर हम देखेंगे ग्रैब हैंडल में कोट हुक दिया गया है, एंड ये वाइट में LED लाइट दी गई है। एग्जैक्ट सेम सेटअप आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारी सेकेंड रो सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड रो की। तो थर्ड रो एक्सेस करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको लीवर दिया गया है, इसको आप प्रेस करोगे सीट आपकी बहुत ही स्मूथली फोल्ड हो जाती है। थर्ड रो वाली सीट्स भी आपकी पूरी लेदर फिनिश में दी गई हैं। हेडरेस्ट आपके सेपरेट दिए गए हैं, एडजस्टेबल वाले। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको दोनों पैसेंजर के लिए यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे एक कप होल्डर दिया गया है, ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं AC वेंट, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे तो AC वेंट के साथ आपको ये नॉब भी दी गई है, जिससे आप फैन की स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, एंड एक और कप होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप फुल साइज एडल्ट हो, हाइट ज़्यादा है, तो थर्ड रो सीट में आप बैठ तो सकते हो, बट थाई सपोर्ट आपको कंपैरेटिवली आगे वाली सीट से काफ़ी कम मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा इसके थर्ड रो के बारे में। गाड़ी की प्राइसिंग की बात करते हैं, तो अभी आपको प्राइसिंग स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही होगी। AX7T में आपको डीजल, पेट्रोल, डीजल में शायद मैनुअल भी मिलता है, पर पेट्रोल में सिर्फ ऑटोमेटिक आता है, ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन। तो सारे प्राइजेस अभी आपको एक साथ स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। जो भी वेरिएंट आप लेना चाहते हो वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, एंड लेफ्ट कॉर्नर पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।